शांति का। यह है 1792 का पैकेट ला है आने वाली कल की तुम तकदीर। शिव भगवान वाले बच्चों ने गीत सुना। बच्चे समझते हैं हमारे सामने बाबा बैठे हैं, जिसको पतित पावन कहा जाता है। परम पिता परमात्मा को जरूर पतित पावन कहेंगे। ब्रह्मा विष्णु शंकर को पतित पावन नहीं कहेंगे। वो परमात्मा तो ज्ञान का सागर है। बच्चे जानते हैं हम आत्माएं परम पिता परमात्मा से ज्ञान सुनते हैं। कोई ब्रह्मा विष्णु शंकर से ज्ञान नहीं सुनते, वो तो ज्ञान का सागर है। तुम अब आत्माभिमानी बने हो। अगर ये समझते हैं कि हम ब्रह्मा विष्णु शंकर से ज्ञान नहीं सुनते, किसे सुनते हैं? शिव ज्योति बिंदु परम पिता परमात्मा स्वयं साकार करने आकर अब हमको ज्ञान सुना रहा है। सुनाने वाला कोई ब्रह्मा नहीं, विष्णु नहीं, शंकर नहीं, सुनाने वाला सुप्रीम सोल है। तो अगर ये बुद्धि में रहता है तो समझो कि हम आत्मा अभिमानी। अगर ये बुद्धि में आ जाता कि सुनाने वाला कौन, ब्रह्मा की सोल है या शंकर की सोल है या कोई भी दीदी दादी दादा आदि, तो आत्मा अभिमानी नहीं। दुनिया में सब देह अभिमानी। आत्माभिमानी श्रेष्ठाचारी बनते हैं और देह अभिमानी भ्रष्टाचारी बनते हैं। जो ये समझते हैं कि ब्रह्मा सुना रहा है या शंकर सुना रहा है, शंकर की सोल सुना रही है, या कोई दीदी दादी दादा की सोल सुना रही है और उससे सुनते हैं, तो वो सब क्या हुए हैं? भ्रष्टाचारी देह अभिमानी की लिस्ट में आ गए। आत्माभिमानी श्रेष्ठाचारी बनते हैं। आत्म की दृष्टि में रहने वाला और आत्माओं का बाप परम पिता परमात्मा जो सुप्रीम सोल है, गॉड फादर है, उससे जो सुनने वाला है, जिसकी बुद्धि में ये रहे कि हम परमात्मा बाप से सुनते हैं, कोई मनुष्य आत्मा या देव आत्मा से नहीं सुनते हैं, ऐसे आत्माभिमानी श्रेष्ठाचारी बनते। और बाकी सब बल ज्ञान में आ जाएं, लेकिन बनेंगे क्या? भ्रष्टाचारी। ऐसे श्रेष्ठाचारियों को परमात्मा ही बैठकर आत्माभिमानी बनाते हैं। श्रेष्ठाचारी देवता बाप समझाते हैं आत्मा ही पाप आत्मा पुण्यात्मा बनती है। पाप जीव व पुण्य जीव नहीं कहा जाता है। पाप जीव व पुण्य जीव क्यों? आत्मा में ही संस्कार रहते हैं। क्योंकि जीव आत्मा जब अपने जीवन को छोड़ती है तो भी आत्मा अपने साथ संस्कार ले जाती है। जीव नहीं जाता, जीवन नहीं जाता, लेकिन आत्मा जाती है अपने संस्कार अपने साथ लेकर के। आत्मा में ही संस्कार रहते हैं, शरीर तो घड़ी घड़ी विनाश हो जाता है। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा को अविनाशी सर्जन भी कहते हैं। शिव बाबा को ही क्यों कहते हैं? बाकी सर्जन क्यों?
वो शरीर के सर्जन है। इसलिए चलो रूहानी बच्चों में भी कोई रूहानी सर्जन बनते हैं, असिस्टेंट सर्जन तो बनेंगे, लेकिन उनको भी अविनाशी सर्जन नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि बाकी सबका विनाश होने वाला है। पूरा ऑलराउंड पार्ट बजाने वाला कोई भी हो नहीं सकता। क्यों? क्यों नहीं हो सकता? सिवाय एक के 5000 वर्ष का सत्य रूपी रंगमंच से इसमें ऑलराउंड पार्ट बजाने वाली 100% एक ही क्यों? बाकी क्यों नहीं? क्योंकि बाकी कुछ न कुछ निवृत्ति में आते जरूर है। एक ही ऐसा है जिसकी सदा मंदिर में प्रवृत्ति दिखाई जाती है, सदा सेवक प्रवृत्ति में रहते हुए भी सदा कल्याणकारी। बाकी कोई की भी ऐसी पूजा नहीं होती है। कैसी? जैसी शिव परमपिता परमात्मा की पूजा होती है। पूजा का आधार होता ही है प्योरिटी। तो वही अविनाशी सर्जन, बाकी तो सब संग के रंग में रंग जाते हैं। धरणी पतित होती है तो बीज भी वैसा ही बन जाता है। राम कृष्ण इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट गुरु नानक बड़े से बड़े महान आत्माएं भी, धर्म पिताएं भी संघ के रंग में आकर के पतित हो गए, नीचे गिरे। सिर्फ एक ही ऐसा है जिसको संघ का रंग नहीं लगता, वो अपने संघ का रंग चढ़ाता है, लेकिन औरों के संघ का रंग उसको नहीं लग सकता। तो वो अविनाशी सर्जन उसको कहते हैं। जिस सर्जन को संघ का रंग लग जाए, मान लो हैजा का मरीज है और सख्त हैजा हो गया उसको काला रंग, और उसके पास बहुत से डॉक्टर जो है वो जाने से भी घबराते, लेकिन वो सर्जन घबराने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि अविनाशी सर्जन है। तो साधु सन्यासी तो छोड़ के भाग जाते हैं क्या? लेकिन वो छोड़ के भागने वाला नहीं। इस सत्य रूपी रंगमंच पर वो सुप्रीम सोल जिस तन में प्रवेश करता है मुकर्रर रथ में, मुकर्रर कहा जाता है जो आदि में भी हो और अंत में भी हो, वो मुकर्रर रथ तनधारी आत्मा सत्य रूपी रंगमंच पर ऑलराउंड पार्ट बजाने वाली है, सदा प्रवृत्ति में रहने वाली है। कोई जीवन ऐसा नहीं है जिसमें निवृत्ति हो। तो प्रवृत्ति से घबराने वाला नहीं, छोड़ के भागने वाला नहीं। आत्मा भी अविनाशी, बाप भी अविनाशी है। आत्मा तो कभी विनाश होती ही नहीं है। बाकी यहाँ आत्मा के ऊपर शैतानी की कट चढ़ती है। गंदे से गंदी नंबर 1 कट चढ़ती है। कौन सी? काम विकार। फिर क्रोध की कट चढ़ती है। आत्माओं को बैठ बाप समझाते हैं तो ये पक्का निश्चय होना चाहिए कि परमपिता परमात्मा एक साधारण ब्रह्मातन में प्रवेश करते हैं। इसमें सच्चापन नहीं आना चाहिए। क्या इस बात में कि परमपिता परमात्मा
सर्वसाधारण रथ में प्रवेश करते हैं। कोई असाधारण सौंदर्यवान गोरे चिट्टे लंबे चौड़े में प्रवेश बाप के रूप में नहीं करते। माँ के रूप में कर सकते हैं, लेकिन बाप के रूप में नहीं कर सकते। ये बाप बैठ समझाते हैं। साधारण तन में प्रवेश करेंगे तो कर्म भी कैसे करेंगे? साधारण सर्वसाधारण रथ है तो कर्मेंद्रियां भी सर्वसाधारण होंगी और कर्म भी जैसे दुनिया करती है वैसे वो भी करता होगा। तो बाप बैठ समझाते हैं, ये पक्का निश्चय होना चाहिए कि बाप किसी असाधारण रथ में प्रवेश नहीं करते। वो हुआ इस रथ का रथी कौन है? शिव बाबा। शिव रथी हुआ। जब वो उसमें प्रवेश है तो वो ही रथी हुआ। कहना चाहिए सारथी। सारथी माने रथी का सहयोगी, सह रथी। सह माने सहयोगी। घोड़ी गाड़ी का रथ नहीं है। उन्होंने क्या बना दिया भक्ति मार्ग में कि 4 घोड़े हैं सफेद और वो उस रथ को खींच रहे हैं। किसका रथ है? अर्जुन का रथ है। जो पुरुषार्थ का अर्जन करने वाला तो रथ उसका। बाकी सहयोग देने वाला सारथी किसको दिखा दिया? कृष्ण को। उन्होंने कृष्ण भगवान ने बैठ बना दिया। इन्होंने भक्ति मार्ग वाले। कहाँ की भक्ति मार्ग वालों ने? 500 करोड़ की दुनिया के भक्ति मार्ग वालों ने या ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया में? ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया में आदमी भी ऐसे हैं कि पूरी बात ज्ञान की समझ लेंगे, लेकिन उनके अंदर इतने पक्के संस्कार भर चुके हैं उनके अंदर कि वो ब्रह्मा को भगवान मानने से पीछे नहीं आते। पूरा एडवांस नॉलेज लेने के बाद भी उनकी बुद्धि में ये बात हटेगी नहीं। इस रथ को चलाने वाला कृष्ण भगवान ने। कृष्ण की सोल माना ब्रह्मा की सोल, ब्रह्मा की सोल माना ज्ञान चंद्रमा की सोल। तो ज्ञान चंद्रमा किसी ब्राह्मण के मस्तक में प्रवेश करके शंकर का पाठ अदा करता है, ये बात तो मान लेंगे। लेकिन ये नहीं मानेंगे कि वो ब्रह्मा की सोल भी इस समय कृष्ण की सोल पढ़ने वाली है। वो अंत तक यही मानेंगे कि वो गीता का भगवान। परमपिता परमात्मा बच्चों को समझाते हैं कि हे आत्मा, तुम्हारे ऊपर 5 विकारों की कट चढ़ी हुई। 5 विकारों को रावण कहा जाता है। रावण की कट चढ़ने के कारण ही तुम सब विकारी बन गए हो। तो बुद्धि भी कैसी बन जाएगी? विकारी बुद्धि बन जाएगी। 5 विकारों का बाप कौन है? देह अभिमान। आत्मा अभिमानी माना निराकारी और देह अभिमानी माना साकारी। ब्रह्मा के तन में जो आदि से लेकर के अंत तक पार्ट चला 69 18 जनवरी तक, उसको साकारी पार्ट कहेंगे या निराकारी तेज धारण करने वाला पार्ट कहेंगे? अभी भी अव्यक्तवाणी में आता है साकार बाप। साकार बाप को क्या देखा? साकार का मतलब साकारी स्टेज में रहना। ऊपर से जितने भी धर्म पिताएं आते हैं, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, उन धर्म पिताओं के चित्र को देखो, क्योंकि ऊपर से ताजी सोल उतरी हुई है,
निराकारी स्टेज। उनके चेहरों को देखने से ही पता चलेगा कैसी स्टेज है, निराकारी स्टेज। जैसे वो यहाँ है ही नहीं, चेहरे में निराकारी स्टेज दिखाई पड़ती है, लेकिन ब्रह्मा का एक भी ऐसा फोटो नहीं होगा जिसमें उनकी निराकारी स्टेज है। क्यों? क्योंकि जैन है, पांडवों ने देह अभिमान को गलाया। गलाया किसने? पांडव गल गए, ये पांडवों का गायन है। शक्तियों का गायन क्यों नहीं? जब नाम है शिव शक्ति पांडव सेना, तो पांडवों ने गलाया देह अभिमान को, शक्तियों ने नहीं गलाया। पांडवों का गायन क्यों? तो पुरुष है बीज, बीज माना बाप, और माता है धरणी, आधार, जिसका आधार लेकर के पुरुष रचना रचता है। तो बीज है परमपिता परमात्मा, आत्माओं का बीज। लेकिन आत्मा के भी कुछ नहीं कर सकती, नई सृष्टि की रचना नहीं रच सकती बिना शरीर के। तो जो शरीरधारी आत्मा है, जिसने मुकर्रर रथ में प्रवेश करके रचना रचता है नई सृष्टि की, वो हुआ बीज रूप बाप। कौन सी सृष्टि का? निराकारी दुनिया का। निराकारी दुनिया तो रची नहीं जाती, वो तो अनादि है ही है। आत्माएं भी अनादि है, उनको रचा ही नहीं जाता। रचना होती है साकार की। साकार मनुष्य सृष्टि का बीज प्रजापिता, जो यज्ञ के आदि में भी गुप्त था। बच्चे नहीं जानते कि बाप हमारा कौन है, ये तो माँ जाने, बाप जाने। इस सृष्टि रचना का कार्य आदि काल में माँ बाप ने कब किया? बच्चे क्या जाने कि कौन हमारा बाप। जब बच्चे समझदार होते हैं, बड़े होते हैं, तो माँ ही उनको परिचय देती है कि बच्चे ये तुम्हारा बाप है। ऐसे ही हम ब्राह्मण बच्चों ने भी ब्रह्मा माँ के रूप में आए हुए परमात्मा शिव को बाप समझ लिए, वर्षा देने वाला। लेकिन वो कोई स्वर्ग का वर्षा देने वाला बाप नहीं था, वो पाठ ही था माँ का पाठ। त्वमेव माता, कौन? त्वमेव, तुम ही। कौन हो तुम ही? शिव। शिव ज्योति बिंदु ही ब्रह्मा के तन में आकर माता बनता है। फिर माता के प्यार का बच्चे जब नजर फायदा उठाते हैं, तो कोई आखिरी बच्चे होते हैं कि प्यार से नहीं सुधरते, तो फिर मार से सुधरेंगे। तो सुप्रीम सोल बाप को बाप का रूप धारण करना पड़ता है, कठोर रूप धारण करना पड़ता है। तो डंडे भी जोड़ते तो भूत भाग जाते हैं। तो 5 विकारों का बाप है देह अभिमान, और देह अभिमान माना साकारी स्टेज। पहले भी बाबा ने मुरली में बोला, बाप होता है निराकार और माँ होती है साकार। क्योंकि माँ की मिसाल धरणी से दी जाती है। धरणी माने आधार। गृहस्थी चलाने के लिए पुरुष को आधार चाहिए, स्त्री का, तब घर गृहस्थ रूपी जीवन चल सकता है। तो आधार है धरणी, और धरणी होती है देह अभिमान। पुरुष होता है निराकार माना बीज, बीज होता है बाप, माता है धरणी, सहन कर सकती है बहुत, जैसे धरणी सहन करती है। तो ब्रह्मा में सहनशीलता थी, माता का रूप था। कोई भी बच्चे को उस माँ ने अपनी गोद से कभी अलग नहीं करना चाहा। सब बच्चों को पूरा प्यार दिया,
एक भी ब्रह्मा कुमार कुमारी ऐसा नहीं है जो ये कहे ब्रह्मा बाबा ने हमको टेढ़ी नजर से देखा है, हमको दुख दिया। लेकिन क्या इस बात की गारंटी है कि ब्रह्मा बाबा को बच्चों ने दुख नहीं दिया होगा? जरूर दिया। बच्चों ने अगर दुख न दिया होता तो हार्ट फेल होकर उनका शरीर नहीं छूटता। तो माँ में कुछ न कुछ अबलापन रहता है, कलयुग में खास। स्त्री होती है अबला, मुरली में भी बोला, और पुरुष होता है प्रबल। तो अबला को आधार चाहिए प्रबल पुरुष का। तो देह अभिमान है 5 विकारों का बाप। गधे के ऊपर ये टाइटल रखा जाता है, देह अभिमान। और रावण को सबसे ऊपर का सिर कौन सा दिखाते हैं? गधा। गधा क्या करता है? देह अभिमान की मिट्टी में जरा फट से लौट जाएगा। इसको मालिक दो भी शिव बाबा बार बार नहलाए भले, लेकिन फिर लौट जाएगा। तो धोबी भी उसके ऊपर सारे ही कपड़े लाद देता है गंदे। उन कपड़ों का वजन उसी गधे के ऊपर लादा जाता है। 2 बेटे। तो ब्रह्मा बाबा अक्सर मुरलियों में कहते रहे कि बच्चे, तुम बच्चे मेरे से भी योग में सीखे जा सकते हो, मेरे ऊपर तो ये बोझा बहुत है, इतने बच्चों को पालन पोषण करना। क्यों बोझा लगता है? अगस्त्यवाणी में बाबा कहते तुम बच्चे अपने ऊपर बोझ मत रखो, मुझे दे दो। तो बोझा क्यों लगता है? क्योंकि देह अभिमान छूटता नहीं। माता मेरे बच्चे, अरे तेरे ही बच्चे हैं कि बाप के भी बच्चे हैं? लुच्चा लफंगा बच्चा है तो कुछ जरूरी है उसको गोद में प्यार देना उसे, और नहीं तो नहीं जाएगा। बाप को सौंप दो, छोड़ नहीं सकती उसको अपनी गोद से। मोह लगा हुआ है। बच्चा चाहे डकैतों के ग्रुप में मिल गया हो, जाके डकैतों के देश में बैठा हो, लेकिन मोह उसी देश में जाएगा। तो तुम्हारे ऊपर 5 विकारों की कट चढ़ी हुई है। 5 विकारों को रावण कहा जाता है। उनका बाप है देह अभिमान। तो रावण की रचना करने वाला कौन हुआ? साक्षात देह अभिमान रूपी गधा। वासर में शिव बाबा धोबी का गधा, जिसके ऊपर कपड़ों का वजन लादा जाता है। तो यज्ञ के आज में 250, 300, 400 ही कपड़े थे। कपड़े माने शरीर रूपी वस्त्र। वो तो 300, 400 ही भागी थी पीछे। अंत में कितना बड़ा ड्रामा होना है? 16,000 भागेंगी एक के पीछे और दुनिया देखेगी, लेकिन वो स्टेज होगी निराकारी। वजन उसका महसूस नहीं हो सकता। तो देह अभिमान रूपी गधा वजन ढोता है मेरे का। रावण की कट चढ़ने के कारण ही तुम सब विकारी बन गए और दुखी बन गए। अब मैं तुम्हारी कट उतारता हूँ। तो पहले कौन सा सर काटा जाए? शुरुआत कहाँ से की जाए?
है? हाँ, पहले तो गधे का सर काटा जाए रावण के ऊपर जो रखा हुआ है, ये जब तक नहीं कटेगा तब तक कल्याण होने वाला नहीं। इस कट को उतारने वाला सर्जन मैं एक ही हूँ। तुम्हारे गोते ये गधे का सिर नहीं कटने वाला। क्या तुम कहोगे हम बाबा के सहयोगी बन जाए, जाई काम है, शंकर को फॉलो कर क्या? हम थोड़े तो बिग पी के देखें। तो मैं एक ही सर्जन हूँ इस कट को उतारने के लिए। वाणी में डायरेक्शन दे दिया है, शंकर को फॉलो नहीं करना है। क्या मास्टर शंकर बनने का पुरुषार्थ नहीं करना है। अध्यक्ष वाणी में भी बोला। मनुष्य आत्मा का दूसरा कोई सर्जन नहीं हो सकता सिवाय एक के। क्या सर्जन होगा तो मनुष्य रूप में होगा या देवता रूप में या फरिश्ता रूप में या भूत प्रेत के रूप में? मनुष्य रूप में ही वो सर्जन होगा ना, या बिंदु रूप में? बिंदी तो कुछ काम कर ही नहीं सकती बिना शरीर के। सिर्फ बिंदु आत्मा तो जैसे जड़, जड़ को याद करने से तो बुद्धि जड़ ही बनेगी। जैसे वैज्ञानिक चैतन आत्मा को तो मानते ही नहीं, जानते ही नहीं, बस जड़ प्रकृति के 5 तत्वों और अणु का अनुसंधान कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं। तो मनुष्य आत्मा का दूसरा कोई सर्जन नहीं होता सिवाय एक परमपिता परमात्मा। मनुष्य कभी आत्मा की कट को उतार ही नहीं सकते। बजाय उतारने के क्या करेंगे? और ही चढ़ाएंगे। कोई कहे नहीं हम पति परमेश्वर बनेंगे, और पति परमेश्वर बन के हम क्या तो बेअभिमान होता लय डंडा। तो बजाय चढ़ने वो उतारने के क्या होगा? और ही चढ़ेगा। इस कट को उतारने के लिए सर्वशक्तिवान परमात्मा की आवश्यकता है। वो ही सर्वशक्तिवान है। वो कहते हैं जीव आत्माएं, ये जीव की आत्माएं, ये मेरे बच्चे मुझे याद करेंगे तो तुम्हारी आत्मा की कट उतरती रहेगी। क्या ये जीव की आत्माएं मुझे याद करेंगे, मुझे माना सुप्रीम सोल शिव ज्योति बिंदु को, सिर्फ ज्योति बिंदु को, सिर्फ ज्योति बिंदु को बाबा नहीं कहा जाता। याद किसको करना है? शिव ज्योति बिंदु बाप को याद करना है या शिव बाबा को याद करना है? शिव बाबा, बाबा कहा जाता है ग्रैंडफादर, बाप का बाप, बापों का भी बाप, क्योंकि आत्माओं का पिता है शिव ज्योति बिंदु, बाबा नहीं है। बाबा आदि दूसरे संबंध कब बनते हैं? जब वो शरीर में आए, तब सर्व संबंध बनते हैं परमात्मा के साथ। तो ये बच्चे मुझे याद करते रहेंगे। माम एकम, माम एकम का मतलब ये नहीं कि मुझे एक बिंदी को सिर्फ नहीं, शरीर सहित, क्योंकि आत्मा और शरीर की भी प्रवृत्ति है। हमारा ज्ञान ही कैसा है? प्रवृत्ति मार्ग का।
तो तुम अकेले ज्योति बिंदु शिव का झंडा लहराई दो क्या? ओम शांति। ये 1792 का प्रातः क्लास, पहले पेज का मध्य। तो बाप कहते हैं मेरे बच्चे मुझे याद करेंगे तो तुम्हारी आत्मा की कट उतरती रहेगी, और सिर्फ ब्रह्मा विष्णु या शंकर या कोई देहधारी गुरु को याद करेंगे परमात्मा समझकर, तो आत्मा की कट नहीं उतरेगी। तो शंकर को भी भगवान नहीं समझने लगना है, या शंकर को अलग देखते रहो सिर्फ, ये भी बुद्धि में नहीं रखना। हमारे शंकर से लेना देना क्या है? बाबा ने कब कहा मुरली में कि ब्रह्मा को याद करो, विष्णु को याद करो, शंकर को याद करो? हाँ, विष्णु के लिए तो कहा कि तुम्हारा लक्ष्य है, तुमको विष्णु बनना है, विष्णु जैसा तो संपन्न रूप है। लेकिन ये तो किसी मुरली में नहीं कहा कि ब्रह्मा को याद करो या शंकर को याद करो, या इनमें से किसी एक को बुद्धि में रखे रहो। 24 घंटे क्या समझना है? हमको कौन पढ़ाते हैं, हमसे कौन बात करते हैं, हम किसके साथ भोजन करते हैं, किसके साथ उठते हैं, किसके साथ सोते हैं? शिव बाबा के। अगर ये बुद्धि में रहेगा, माम एकम याद करोगे तो तुम्हारा कल्याण करेगा। अगर देह अभिमान में आए तो बुद्धि में आएगा ये ब्रह्मा ऐसा करता है, शिव बाबा तो भगवान ने, वो तो अच्छा ही होगा सर्वशक्तिमान। ये ब्रह्मा अपनी चलाता है, ये शंकर अपनी चलाता है, ये हत्यारा है, ये विनाशकारी है, विष पीने वाला है, ये दुनिया का विनाश करने वाला है। तो अवगुण ही अवगुण नजर आएंगे, गुण नहीं नजर आए सकते। तो क्या करना है? माम एकम याद। माम एकम का मतलब ये नहीं कि सिर्फ बिंदु को, शरीर के बगैर बिंदु जड़ है तो बुद्धि में जड़त्व ही आएगा। बिंदु को याद करने से बुद्धि सूक्ष्म हो जाएगी वैज्ञानिकों की तरह। लेकिन जो रचना रचेंगे वो एटम बम्बों की रचना रचेंगे, जिनसे दुनिया का विनाश का कार्य कर सकेंगे। लेकिन नई दुनिया की स्थापना में बाप के सहयोगी नहीं बन सकते। वो बाप कहते हैं ये जीवित आत्माएं मुझे याद करेंगे तो तुम्हारी कट उतरेगी, याद नहीं करेंगे तो कट नहीं उतरेगी, धारणा नहीं होगी तो उच्च पद भी नहीं पाएंगे। इस बात की धारणा भूल गए? शिव बाबा की धारणा क्या? हाँ, सिर्फ पढ़ाते हैं, यानी 1 घंटा जिस समय पढ़ाई पढ़ाते हैं अमृत वेले, उस समय ध्यान रखें शिव बाबा पढ़ाते हैं, बाकी सारा दिन नहीं है? हर समय हमारे बाबा तो मुरली में बोलते हैं बैल पे हर समय सवारी होती है क्या? हाँ, भले सवारी होती हो या न होती हो, हमें तो पता ही नहीं चलता वो कब आता है और कब चला जाता है। जब पता ही नहीं पड़ता तो हमको धारणा क्या रखनी है कि शिव बाबा इसमें सदा ही विराजमान है। फिर इसमें का मतलब नहीं जो जो दीदी दादी दादा सामने आ गए बस उनमें सब में परमात्मा शिव बाबा विराजमान है,
तो परमात्मा सर्वव्यापी हो गया। मुकर्रर रस, मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ, मैं तो एक व्यापी हूँ। क्या एक व्यापी, सर्वव्यापी नहीं, एक ही मुकर्रर रस में आता हूँ, बाकी तो टेम्परेरी रखा। लेकिन 108 बच्चे हैं, जिन बच्चों में शिव बाप प्रवेश करके सर्विस सेवा का कार्य करते, लेकिन कोई बच्चा कह नहीं सकता दूसरों से कि मेरे अंदर शिव बाबा शिवो हम। मेरी बात मानो, मैं श्रीमत देता हूँ, क्यों? क्योंकि 108 की लिस्ट अब इसलिए डिक्लेयर नहीं हुई है। तो एक डिक्लेयर हो गया, जिसे एक मुकर्रर रख में आता हूँ वो डिक्लेयर हो गया क्या? है? है? क्या कहते हैं? एक मिनट, ब्रह्मा का मुकर्रर रथ हो गया, ब्रह्मा का मुकर्रर रथ हो भी गया, आदि से लेकर के अंत तक का पाए तो पूरा हुआ मुकर्रर रथ का। और स्वर्ग स्थापन नहीं हुआ कि मधुबन स्वर्ग आश्रम हो गया है? है? ब्रह्मा का रथ मुकर्रर रथ हो गया। उनको कहने दो, आप क्या कहते हैं? है? ब्रह्मा का रथ मुकर्रर रथ है या नहीं है? हाँ जी, ब्रह्मा ही का तन मुकर्रर है, तो ब्रह्मा का तन तो शरीर छूट गया। फिर और दूसरा है गुंजार दादी का। हाँ, गुंजार दादी के रथ में भी तो प्रवेश करते हैं। हाँ, कौन करते हैं? शिव बाबा। स्त्री के तन में आते ही नहीं। मुरली में तो बोला ऐसी ऐसी बच्ची थी जिनमें मम्मा बाबा, जिनको मम्मा बाबा जिनके डायरेक्टली पे चलते थे, मैं उनमें प्रवेश करता था। ये कैसे कहा आपने कि बच्ची के तन में आता ही नहीं? बोला कि नहीं? ऐसी ऐसी बच्चियां थी, अच्छी अच्छी बच्चियां, मम्मा बाबा को भी दिन सिखाती थी, शिव बाबा उनमें प्रवेश करते थे। ये आपने कैसे कह दिया कि बच्चियों में नहीं आता है? अरे बच्चे पति तो हो सकते हैं, तो क्या बच्चियां पति तो नहीं हो सकती? पति तन में आएगा है? आएगा कि नहीं? तो बच्चियों पति तो बच्चियों में नहीं आ सकता, आ सकता है। तो फिर तो ब्रह्मा का रथ मुकर्रर रथ हुआ कि नहीं हुआ? है? बाबा की गतिमती बाबा ही जाना है, तुम्हारी गतिमती तुम्हें ही जाना। तो भाई कोई और जानता है कि नहीं? है? हाँ, जिसमें भी प्रवेश करता हूँ उसका नाम ब्रह्मा रखता हूँ। मान लो ये ब्रह्मा का रथ चला जाए तो क्या स्वर्ग स्थापन नहीं होगा? मैं जिस तन में भी प्रवेश करूंगा उसका नाम ब्रह्मा रखना पड़ेगा। ब्रह्मा तन में ही आकर के कार्य करूंगा। फिर ये भी क्लियर कर दिया, ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म की स्थापना। शूद्र से ब्राह्मण बनाने की मशीनरी चलती है। फिर ब्राह्मण बना के ही थोड़ा छोड़ दूंगा, फिर छोड़ दूंगा। फिर ब्राह्मणों को क्या बनाना पड़े? ब्राह्मणों को शिक्षा देकर के देवता बनाता हूँ, वो भी ब्रह्मा द्वारा। क्योंकि संपूर्ण ब्राह्मण को क्या कहा जाता है? देवता। तो अधूरे ब्रह्मा में प्रवेश किया तो ब्राह्मणों की रचना की, लेकिन वो ब्राह्मण अधूरे। फिर संपूर्ण ब्रह्मा,
100 वर्ष का जब ब्रह्मा हो जाए तो क्या हुआ? संपूर्ण ब्रह्म। तो उसमें प्रवेश करता हूँ तो संपूर्ण देवता बनाता हूँ। संपूर्ण देवता पहले कौन बने? पहले कौन सा संपूर्ण देवता प्रत्यक्ष हो? पहला तो देवता ही कहा जाता है, देव देव महादेव। ब्रह्मा और विष्णु तो हो गए देव और देव, और वो हो गया महादेव। तो महादेव के द्वारा नहीं, तो महादेव में भी कौन सी आत्मा कार्य करती है? सिर्फ ब्रह्मा की सोल भी दिखाई जाती है मस्तक पर, अधूरा चंद्रमा, संपूर्ण चंद्रमा नहीं, अधूरा चंद्रमा। नाम ही है कृष्णचंद्र, रामचंद्र, दोनों की मिसाल किससे दी जाती है? चंद्रमा से। तो अगर ये धारणा नहीं होगी कि शिव बाबा हमको पढ़ाए रहे हैं, शिव बाबा के साथ हम रहते हैं, शिव बाबा के साथ हम बैठे हैं, अगर देहधारी को देखेंगे तो ऊंच पद नहीं पाए, पद नीचा हो जाएगा। बाप तो आए हैं ऊंचा पद बनाने के लिए, हमारा सरपंच का ढेर चढ़ के बैठे बाप के। मधुबन वासी का टाइटल ले लें, मधुसूदन के साथ रहने वाले। तुम संग खाऊं, तुम संग पहनूं, तुम संग बैठूं उठूं, बोलूं चालूं, तुम सर्व संबंध निभाऊं। संबंध कैसे जोड़े जाते? साकार में इंद्रियों के साथ संबंध जोड़े जाते हैं। बच्चे का स्नेह होता है वो भी इंद्रियों के साथ किया जाता है, पत्नी का संबंध होता है वो भी इंद्रियों के साथ किया जाता है, पिता का संबंध होता है वो भी इंद्रियों के साथ प्यार होता है। बिना शरीर के तो प्यार हो ही नहीं सकता, संबंध हो ही नहीं सकता। तो तुम संग सब संबंध निभाऊं, और फिर पद पद कौन सा पाऊं? ऊंचा पाऊं। अच्छा, तो मधुबन में रहने वाले तो सब ऊंचा ही पद पाएंगे। फिर तो बाबा की ये वाणी गलत हो गई कि यहाँ रहने वालों से बाहर वाले ऊंचे पद पाए सकते हैं। ये नहीं कहा पा ही सकते हैं, ये कहा पाए सकते हैं अगर पुरुषार्थ करें तो बुद्धि में उल्टा बैठ जाए कि हम फिर यहाँ क्यों रहे, मधुबनवासी क्यों बनने से क्या फायदा? जब बाहर वाले ऊंचे पद पाए, हम ऊंचे पद पाने वाले बनेंगे ना। तो बाप के सहयोगी बने, बाप के साथी बने, मधुबन वासी बने, तो मधुबन वासियों को पद भी ऊंचा मिलना चाहिए। राजाई पद दिलाने के लिए बाप आए हुए, राजयोग सिखाने के लिए आए हुए, दास दासी बनाने के लिए नहीं आए। ये पकड़ कर रखा है, जन्म जन्म की दासी मीरा। मीर साहब और मीरा बनना जरूरी है क्या? सच चढ़े हुए को पतित कहा जाता है। क्या पतित किसको कहा जाता है? जिसकी बुद्धि में ये न बैठा हो कि ये शिव बाबा हमको पढ़ा रहा है, शिव बाबा के साथ हम रह रहे हैं। तो मन बुद्धि रूपी आत्मा कैसी है? पतित। ये वाणी बोला,
आत्मा रूपी सुई की सारी कट उतरने पर डायरेक्ट बाप से सीखो। कब सीखोगे डायरेक्ट बाप से? जब आत्मा रूपी सुई की पूरी कट उतरी हुई होगी तब डायरेक्ट बाप से। यानी उस समय धारणा कैसी बन जाती है? जो पहली बार बाप को पहचानता है उस समय सत्व प्रधान आत्मा की स्टेज होती है। तो उस समय समझो पूरी कट उतरी हुई। फिर बाद में धीरे धीरे फिर शूटिंग का चक्कर शुरू, कोई के ऊपर ज्यादा और कोई के ऊपर कम, ये फिर अपनी अपनी धारणा। तो कट चढ़े हुए को पतित कहा जाता है। जब आत्मा पतित बनती है तो उनको शरीर भी पतित मिलता है। शरीर की एक्टिविटी कैसी होगी? पतित होगी। सत्व प्रधान आत्मा है तो उनको शरीर भी सत्व प्रधान मिलता है। कट चढ़ती है धीरे धीरे, जैसे आटे में नमक। शुरुआत में तो धीरे धीरे कट चढ़ती, पता ही नहीं चलता कि हमको माया अजगर खाए रहा। फिर द्वापर युग से हाँ बहुत कट चढ़ती है विकारों की। कलाएं धीरे धीरे कमती होती है। 16 कला से 14 कला होने में 1250 वर्ष लग जाती है। कहाँ 1250 वर्ष में 2 कलाएं कम हुई, इतनी थोड़ी सी कट चढ़ी। और कहाँ कलयुग में और द्वापर में इतनी ढेर सारी कट चढ़ जाए, कला काया चित्त हो जाती। तो तुमको ये स्मृति रहनी चाहिए। तो हम भीगे हैं, कौन है? ब्रह्मा कुमार कुमारी। किसके बच्चे हैं? किसके बच्चे बने? ब्रह्मा के। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं। ये हर समय बुद्धि में रहना चाहिए। जब बच्चे हैं तो वो बच्चे क्या जो बाप के सामने दे अभिमान दिखाएं, वो रचना हुए। रचयिता बाप की रचना उनको कहेंगे। रचयिता बाप निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी, और बच्चे देहाभिमानी। राम के बच्चे हैं। किसके बच्चे हैं? राम के बच्चे हैं। तो समझ लो कृष्ण के बच्चे हैं। रचना किसकी है? राम की या कृष्ण की? राम कृष्ण दोनों के बच्चे हैं। राम बाप के बच्चे हैं। राम बाप का मतलब क्या हुआ? राम वाली सोल भी है तो बाप वाली सोल भी है। राम बाप के बच्चे हैं। बाप राम कहा जाता है निराकार को, और कृष्ण तो बच्चा है। कृष्ण क्या है? कृष्ण बच्चा है। वो सब है रावण के बच्चे, और तुम हो राम के बच्चे, क्योंकि विष से पैदा होते हैं। तुम विष से पैदा नहीं हुए हो, तुम काय से पैदा हुए हो? ज्ञान अमृत से। ज्ञान अमृत निकलता ही है कहाँ से? मुख से। सत्युग में विष होता है। सत्युग में 10 इंद्रियों का काम ही नहीं होता, तो फिर वहाँ विष की पैदाइश होती है। 6 इंद्रियां होती हैं मुख में,
इस समय भल कोई कितनी भी आशीर्वाद देने वाला हो, परंतु उनके ऊपर भी जरूर कोई आशीर्वाद देने वाला है। क्या एक के ऊपर एक आशीर्वाद देने वाले बैठे हुए। जैसे पोप के लिए कहते थे कि ब्लेसिंग देते हैं, परंतु उनको भी उस परमपिता परमात्मा की ब्लेसिंग चाहिए। पोप लीला करने वाला, क्रिश्चियंस का हेड जो ऊंचे से ऊंचा है, उसकी ब्लेसिंग चाहिए। वो भी ऊंचे से ऊंचे नहीं है। पोप, तुमको ब्लेसिंग तब मिलती है जब तुम श्रीमत पर चलते हो। मनमत पर चलते हो तो तुमको ब्लेसिंग नहीं मिलती। तो आज्ञाकारी ही नहीं तो उनके ऊपर आशीर्वाद कैसे हो? बाबा कहते हैं देही अभिमानी बनो। देह अभिमान है तो गोया फरमान बरदार नहीं, फरमान नहीं मानते और पद भ्रष्ट हो जाता है। अब बाप आए, तुम जानते हो तुमको 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिलते। क्या पद ऊंचा हो तो फिर क्या होना चाहिए? श्रीमत पर चलने वाले हो और पद ऊंचा हो तो फिर क्या होना चाहिए? विश्व के मालिक होने चाहिए। लेकिन 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते। कहाँ 3 पैर पृथ्वी की क्या बात है? देखो इतना बड़ा मकान, तुम ठाक से रहो। कहाँ 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिलते? हैं? हाँ, दिल्ली राजधानी में जहाँ कार्य करना है, स्वर्ग स्थापन होना है, तुम भारत को श्रेष्ठाचारी बनाने की सर्विस करते हो। सारे भारत को श्रेष्ठाचारी, सारी दुनिया को श्रेष्ठाचारी बनाने की सर्विस करते हो। सर्विस इतनी बड़ी और तुमको 3 पैर पृथ्वी भी नहीं मिलती। हाँ, तुमको 3 पैर पृथ्वी भी मुश्किल से मिलती है। कोई वेलकम करता ही नहीं। क्या इतनी बड़ी दिल्ली और उसमें वेलकम का ही नहीं। सारे भारत को श्रेष्ठाचारी बनाने वालों को तो मिलती भी है। तो कैसे बताया? बड़ी मुश्किल से मिलती है। अब मैं तुम्हारे लिए सारी सृष्टि को ही नया बनाए देता हूँ। प्रदर्शनी में तुम बड़ों बड़ों को भी समझा सकते हो कि हम इस ऊंच सर्विस पर हैं। क्या कितने स्वाभिमानी बनो कि हम सारी दुनिया, सारे भारत को श्रेष्ठाचारी बनाने की इतनी ऊंची सर्विस पर हैं। हम है गॉडली सर्विस पर। अंदर पे क्या समझना है? गॉडली सर्विस पर है। उनको समझा सकते हो और अंदर से समझो। बड़ों को, बड़े बड़े ऑफिसर भी भले आ जाए, तुम वो गॉडली सर्विस पर। ये अंदर समझो तो फिर उनको बताओ बैठ के। तो उनको समझा सकते हैं बड़ों को कि हम हैं कितनी ऊंची सर्विस, श्रेष्ठाचारी बनाए रहे हैं। कैसे? आज्ञाकारी बन के, अवज्ञाकारी बन के नहीं।
तो आकर के समझो कि हम कैसे बना रहे हैं। हम तुमको बतला सकते हैं, प्रदर्शनी दिखला करके समझाना चाहिए कि श्रीमत है ही एक परमात्मा की। प्रदर्शनी में भी खास बात है, अटेंशन कहाँ है? परमात्मा बाप के ऊपर अटेंशन दिलवाना। कोई मनुष्य मात्र की श्रीमत नहीं है। जो सदैव एक रस पवित्र है उसकी ही श्रीमत है। बाकी जिनके रस में कुछ बकटापन आ जाता है, हाँ, रस में बेरस हो जाते हैं, रंग का रंग लग जाता है, उनकी श्रीमत नहीं है। वही परमात्मा अभोक्ता है जो एक रस है, असोचता है। क्या तो तुम समझ लो वो बड़ा भोगी है। तो परमात्मा जब आता है तो कलंक भी परमात्मा को ही लगते, सबसे जाते। कलंक किस बात के लगते? भोगी होगा तो कलंक लगेंगे या योगी होगा तो कलंक लगेंगे? कृष्ण को काला क्यों दिखाया? भोगी हुआ तो मुंह काला कर दिया, और जब गोरा मुंह हो जाएगा तो कृष्ण को भी कलंक कब लगे? काला था तो कलंक लगे, और जब गोरा हो जाए, नारायण बन जाए, तो कोई की हिम्मत है कलंक लगाने की? तो राम कृष्ण तो है आत्मा है, ये तो काली गोरी बनती हैं, लेकिन उनमें काम करने वाला परमात्मा शिव ज्योति बिंदु वो कोई काला नहीं बनता है। भले शिवलिंग को भी काला बनाए देते, तो लिंग को काला बनाए देते हैं। लिंग में रखा हुआ जो बिंदु है वो तो हीरा ही चमकता रहेगा, वो फिर भी काला नहीं होता। बिंदु तो है सुप्रीम सोल, और लिंग है शरीरधारी। तो वो अभोक्ता है। क्या अभोक्ता है? अच्छा, रसगुल्ले के अंदर बैठा दो, देखे नहीं भोगेगा है? नहीं खाएगा है? खाएगा नहीं, पेट है ना है, खाया कहाँ से है? मान लो पेट वाले में प्रवेश कर ले है? तो वो खा लेगा। देखो अरे दे अभिमानी सांडे, तो काटा आया ना बुद्धि में। बात किसकी हो रही है? यहाँ तो बात शिव बाबा की हो रही है। शिव बाबा तो अभोक्ता है, जिस तन में प्रवेश करता है वो खा सकता है। बहुना खंडी ले भूखो रखे। अच्छा, जब कहे कि हम तुम में प्रवेश कर रहे हैं तो तुम अभोक्ता हो जाओ, रोटीदार तुम्हें घटना मिले है? ना जयराम का तो बहु न खान दिया, हम तो जहाँ से बहु न खान दे है? हाँ, सिर्फ जयराम को खवाब है, खाने की छूट सिर्फ जयराम को दी जाए है? हाँ तो वही अभोक्ता असोचता ज्ञान का सागर है। कौन? शिव बाबा। असोचता कोई भोगी बन जाए तो भोगी बनने के बाद आसक्ति आएगी, क्योंकि जितना भोगी उतना फिर सोचेगा, सोच जरूर चलेगा भोगियों को, और योगी होगा तो निसंकल्प रहेगा। निराकारी निर्विकल्प स्टेज, बिंदु रूप स्टेज रहेगी। तो असोचता
उसको किसी बात का सोच नहीं होता। अरे कहाँ संग के रंग में गिरे पड़े, नहीं, वो कभी भी सोच कर नहीं सकता, क्योंकि उसको संग दोष लगता ही नहीं। तो ज्ञान का सागर है, वो ईश्वर की स्थापना करते हैं। जो भोगने वाले हैं वो स्वर्ग की स्थापना नहीं करते। देवताएं सब क्या होते हैं? भोगी होते हैं, योगी होते हैं। स्वर्ग में देवताएं क्या होंगे? भोगी होंगे, योगी होंगे? भोगी तो होते हैं। चलो दस इंद्रियों से भोग नहीं भोगते तो 6 इंद्रियों से तो भोगते ही। अच्छा चलो हम देवताओं की बात छोड़, सती के देवताओं की, रामकृष्ण जैसे सत्य त्रेता के देवताओं की बात छोड़, संगम में जो सूक्ष्म बतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर देवताएं होते हैं, इनको भोगी कहेंगे, योगी कहेंगे? हैं? भोगी। श्रीनिवास कह रहे हैं भाई, भोगी कहेंगे। ब्रह्मा विष्णु शंकर तो जरूर भोगी, हमने पहचान लिया, पक्का तो हमने निश्चय कर लिया। अरे कानों से सुनी हुई बात हो तो फिर झूठ भी माने क्यों? है श्रीनिवास ने तो आंखों से देख लिया। क्या देखा कि ब्रह्मा विष्णु शंकर भी क्या होते हैं? हैं? जोर से बोलो, हैं? जोर से बोलो, हैं? भोगी होते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों देवताएं भोगी होते हैं, श्रीनिवास जी कह रहे हैं। अच्छा और किसी का कोई मंतव्य? तीनों दो योगी होते हैं, 2 योगी होते हैं, विष्णु और ब्रह्मा शंकर योगी होते हैं, और विष्णु है, विष्णु भोगी होता है, विष्णु भी योगी। अरे तो श्रीनिवास ने जो बात कही बिल्कुल उल्टी बात आपने उसकी कह दी है? क्यों? कमल भाई कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों योगी होते हैं, क्योंकि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि दिखाई पड़ती है आपकी दृष्टि। क्यों हम ऐसा देखें? 52 को दिया देखा, कहा नहीं कि किसी को गंदी नजर से देखो है? और फिर जिन त्रिमूर्ति में जो श्रेष्ठ 3 मूर्ति जिसमें शिव बाबा आधार लेते हैं, तो श्रेष्ठता तो उनमें कुछ जरूर होगी, तो उनको हम नीची नजर से क्यों देखें? उनके हम दोष दर्शन करेंगे तो हमारा क्या हाल होगा? है? तो ये कह रहे हैं कि योगी होते हैं तीनों। आप बताओ सही बात कौन सी है? हाँ बस 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 बहुत बता दिया। हाँ और कोई बताओ। हाँ जी, हाँ कोई नहीं। अरे कुछ तो बताना चाहिए। ब्रह्मा विष्णु शंकर 3 देवताएं त्रिमूर्ति, शिव के बारे में पढ़ते पढ़ते सारी जिंदगी हो गई। आकारी स्थिति। हाँ न योगी की बात है न भोगी की बात है। अच्छा तो वो सूक्ष्म बतन में ही रहते हैं हमेशा क्या?